दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाले हैं जिसने अपने ही बेटे के साथ शादी कर ली। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और साथ में हम आपको जिना का धंधा करने वाली एक औरत की तौबा का भी वाकया बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक गुलाम को अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फला मोहल्ले में फला घर में एक मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही हैं, उनको मेरे पास में लेकर आओ। अब आप हजरत अली की शान देखें कि वो खुद अपने घर में बैठे हुए हैं और किसके घर में क्या चल रहा है यह सब कुछ उनको मालूम है। क्या शान थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। दोस्तों उसके बाद में वो गुलाम उस घर में जाता है जहाँ पर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही थी। वो गुलाम उनसे कहने लगा, ए लड़ने वालों, आपको हजरत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। उसके बाद में दोनों मियाँ बीबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत अली ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है। तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हजरत अली, बात यह है कि ये मेरी बीवी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझको इसमें घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक कभी भी इस औरत के साथ बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी तब से हम दोनों के बीच में यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में तुम सच सच बताना। फिर हजरत अली ने उससे फरमाया कि क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ जिना किया था। अब वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी। उसको पता था कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर हमारे घर के झगड़ों के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगी। इसी तरह से उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ जिना किया था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, बेटा पैदा हुआ था। फिर आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने फिर यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह बच्चा हमारे मुआसरे में आ गया और अगर लोग पूछने लगे कि इसका बाप कौन है तो उसको हम क्या जवाब देंगे। क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया कि फिर जब तुम दोनों उस बच्चे को फेंक कर वापस चलने लगी तो वहाँ पर उस वक्त एक कुत्ता आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लग गया था और उसके सर से खून निकलने लगा था। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर पर एक जख्म मौजूद था। तो यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, यह तेरा शोहर नहीं है, यह तेरा वही बेटा है जिसको तूने पैदा होते ही जंगल में फेंक दिया था। बाद में तूने इस शख्स के साथ निकाह कर लिया, तूने इसके साथ शादी कर ली, मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ इस तरह की हरकतें करे। इसी वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के बीच में यह दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल पाओ और तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकत ना कर सको। ए औरत, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो बल्कि तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटी की तरह अपने घर में रहो। दोस्तों ये शान थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। इसीलिए तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाज़ा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास में नहीं था। अब दोस्तों आपको एक जिना का धंधा करने वाली औरत की तौबा का भी वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी आप लोग हैरान हो जाओगे।
बनी इसराइल में एक नौजवान लड़का रहता था जो बड़ा ही परहेजगार और नेक था। उसी इलाके में एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी थी जो अपना जिस्म बेचने का काम करती थी, यानी कि उसका जिस्म फरोशी का कारोबार था। वो लोगों के साथ पैसे के बदले में जिना करती थी। जिना के पैसे ले लेकर वो लड़की इतनी ज्यादा मालदार हो गई थी कि उसने जिना करने के लिए एक सोने का पलंग बना लिया था। अब वो जिना के बदले में लोगों से बहुत बड़ी रकम लेने लगी और उनके साथ जिना करने लगी। एक दिन वो परहेजगार लड़का कहीं पर जा रहा था। रास्ते में वो लड़की उसको मिल गई। उसको देखकर वो लड़का उसके फ्रेम में मुब्तिला हो गया। वो उसके पास में गया और पूछने लगा, ए लड़की, तू कितनी कीमत लेती है? उसने अपनी कीमत बताई। उसके बाद में वो लड़का अपने घर गया और अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई वो सब समेट कर उस लड़की की झोली में लाकर डाल दी। फिर वो लड़की उसको लेकर अपने कमरे के अंदर गई, उसको सोने के पलंग पर बिठाया और उसको छूने लगी। जैसे ही उस लड़की ने उस लड़के को छुआ तो वो थर थर कांपने लगा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होने लगा और वो सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। बस यही सोचकर वो अचानक उठ गया और उस लड़की से कहने लगा, ए औरत, मैंने जो कुछ पैसे तुमको दिए हैं वो सब तू रख ले। मुझे यह गलत काम नहीं करना है। तू खुदा के लिए मुझको छोड़ दे। मेरा रब मुझको देख रहा है और मैं अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो यह सुनकर उस औरत ने उसको छोड़ दिया और कहने लगी कि जा, निकल यहाँ से। अब वो लड़का तो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गया, मगर उस लड़की पर अपनी बातों का असर छोड़ गया। अब वो लड़की सोचने लगी कि यह शख्स एक गुनाह करते हुए भी इतना डर गया था और मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस गुनाह में गुजार दी। अब वो लड़की अपने घर से निकली और उस लड़के को ढूंढने लगी। लोगों से उसके बारे में पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच गई। जब वो उसके घर में पहुंची तो उसको मालूम चला कि उसको इस गुनाह का इतना ज्यादा सदमा पहुंचा कि वो इस सदमे में ही मर गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। अब वो औरत और भी ज्यादा बेचैन हो गई और सोचने लगी कि वो सिर्फ एक गुनाह की वजह से, जिसको उसने किया भी नहीं था, उसकी वजह से इंतकाल कर गया और मेरी तो सारी जिंदगी ही गुनाहों में बीत गई। बस अब उस औरत की जिंदगी में भी इनकलाब आ गया। उसने सोचा कि अब मुझे भी तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपने रब को राजी करना चाहिए। बस उसके बाद में इस औरत ने अपना जिना का धंधा बंद कर दिया, अपने सोने का पलंग छोड़ दिया और अपनी सारी दौलत को गरीबों में दान कर दी और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली। उसके बाद में इस औरत ने उस शख्स के भाई के साथ शादी भी कर ली। हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसके बाद में उस औरत को 10 बेटे अता किए और उसके 10 के 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया, यानी कि वो सारे के सारे इतने ज्यादा नेक और परहेजगार निकले कि वो हर दम अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। अब आप सोचोगे कि उसके बच्चों को अल्लाह ने इतना नेक क्यों बनाया, तो याद रखें, अल्लाह ने उनकी माँ की सच्ची तौबा की वजह से उनको नेक बनाया। तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि माँ बाप के गुनाहों की नहुसत भी औलाद तक पहुँचती है और माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद तक पहुँचती है। अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है कि वो नेक बने, परहेजगार बने, तो पहले आप खुद नेक बनिए, आपकी औलाद को भी अल्लाह नेक बना देगा।